आज की इस विशाल आम सभा के अध्यक्ष साहिबान, मंचासीन नेतागण, हमारे प्रत्याशी बंशीधर जी भाजिया, काउंट के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मान भाव, अजीज नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जिस जोश खरोश के साथ आपने जो ये मान सम्मान दिया है इसके प्रति आभारी हूं और ता जिंदगी हम आभारी रहेंगे। ये चुनाव होने से पहले हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने मीटिंग करके ये तय कर लिया था कि अब की बार हम खंडेला से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि हमारी सीकर में 2 सीटें दाऊद और दाता 2 एमएलए हमारे जीते हुए थे, वो हार गए। इसलिए हम सब ने पार्टी वालों ने तय किया कि हम रिवर्स करेंगे और जनता की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। उसी के संबंध में हम खंडेला में मीटिंग कर रहे थे कि हम क्या तैयारी करें। अचानक बंसी जी का फोन आ गया और इन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं। हमने कह दिया आ जाओ मिल लो। ये जो ही हमारे पास आए, इनसे हमने हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही इनकी आंखों में पानी आ गया और फपक के रोने लग गए। उन आंसुओं ने, हम दातारामगढ़ जा रहे थे लेकिन हमारा दिल पिघला दिया और हम यहाँ खंडेला में चुनाव में लग गए। हमने कह दिया बंसी जी तन मन से हम आपकी मदद करेंगे। हमने कहा बंसी जी हिम्मत रखो, आंसू मत लाओ, क्योंकि आप उस शख्सियत के बेटे हो स्वर्गीय गोपाल सिंह जी खंडेला, जिसने हिंदुस्तान के मानचित्र पे खंडेला की पहचान बनाई थी और जिन्होंने दुनिया के लोगों का, हमारे खंडेला की जनता के लोगों का दुख तकलीफ में गोपाल सिंह ने आंसू पूछे हैं। ये जनता आपके जरूर आंसू पूछेगी। और मैं आज कांवट में कह रहा हूं, हम लाखनी से माणा बाबा के धोखा के शुरू हुए थे और वहां से यहाँ कांवट तक आए हैं। मैंने गाड़ी में कहा बंसी जी आपके आंसू जनता ने पूछ दिए हैं। तकरीब इस बात की होती है, चुनाव होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन पहली बार इस खंडेला में ऐसे लोग मिले, ऐसे लोगों ने ऐसे नारे लगाए कि हम वंश खत्म कर देंगे, हम वंशवाद खत्म कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दातारामगढ़ के अंदर नारायण सिंह जी का बेटा वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकता है। श्री माधोपुर के अंदर लाल सिंह जी का बेटा जाबर जी खर्रा चुनाव लड़ सकता है। नीम का थाना में मोहन जी मोदी का बेटा सुरेश जी मोदी चुनाव लड़ सकता है। तो क्या गुनाह किया था गोपाल सिंह ने, उसका बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता? हम लोग अलग लोग हैं। हम लोग कभी भी ये नारा नहीं देंगे, चाहे राजनीति हो चाहे और कोई काम हो, कि किसी का वंश खत्म हो जाए। हम जिंदगी में नहीं देंगे। हम भगवान से अरदास करते हैं कि हे भगवान, किसी का वंश खत्म मत कर देना, उस वंश को आगे बढ़ाना। ये सही है। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अगर मैं चुनाव लड़ता और फॉर्म भरता तो उसके साथ एक शपथ पत्र, एक फॉर्मेट भरना पड़ता है। उसमें ये लिखा जाता है कि आपके कौन कौन से केस हैं, मेरे ऊपर मुकदमे हैं। मैं स्वीकार करता हूं, अगर मैं फॉर्म भरता तो क्या लिखता? मैं उस फॉर्म पे लिखता कि मेरे पे मुकदमा है, कर्ज माफी के सवाल पे हाईवे को मैंने जाम किया था, उसका सेशन ट्रायल का मुकदमा है। मैं उस फॉर्म में लिखता कि कृषि कानूनों के खिलाफ मैंने रिंगस के अंदर ट्रेन रोकी थी, उस ट्रेन को रोकने का मुकदमा मेरे ऊपर है।
मैं उस फार्म में लिखता कि मैंने 13 महीने तक हाईवे पे जो टोल लगता है उससे टोल वसूली नहीं होने दी, उसका मेरे खिलाफ मुकदमा है। लेकिन मैं आज ये मुकदमे मेरे ऊपर हैं, और अगर ऐसे मुकदमे सैकड़ों भी लगेंगे तो हम लोग खाएंगे। मैं इस कांवट के इस शोक में फक्र से कह सकता हूं कि सुभाष नेहरा के खिलाफ चोरी और डकैती का मुकदमा नहीं है। सुभाष नेहरा के खिलाफ शराब की तस्करी का मुकदमा नहीं है। मैं जब 10,000 विद्यार्थियों ने मेरे को एसके कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया, उसी वक्त खंडेला की जनता ने मुझे जिला परिषद का मेंबर बना दिया था। मैं गोपाल सिंह जी के पास उस टाइम पे सप्ताह में 2 बार जाता था। वो मेरा स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? मेरा ये स्वार्थ था कि जिंदगी जीने का रास्ता अगर कोई बता सकता है तो गोपाल सिंह खंडेला बता सकता है। इसलिए मैं उनके पास जाता था, और उन्होंने जो ईमानदारी और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया, जिस पे आज हम लोग चल रहे हैं, और जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया, वो मैंने गोपाल सिंह जी से सीखा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने मोबाइल में सबने देखा है, और नहीं देखा तो आपको कॉपी मिल जाएगी। वो लोग जिनके 13 मुकदमे, उनमें एक भी मुकदमा अगर जनता के हित का हो तो हम कहते हैं हम चुनाव से रिटायर हो जाएंगे। चोरी, डकैती, तस्करी, मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आपने हजारों सपने, जब बेटा पैदा होता है उसकी माँ बाप परवरिश करता है तो हजारों सपने देखता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा एसपी बनेगा, मेरा बेटा आरएस बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं गोपाल सिंह जी की दुकान में गया तो मेरे को संघर्ष और ईमानदारी की सीख मिली। आप उस दुकान में अपने बच्चों को भेज रहे हो, कौन सी सीख लेके आएंगे, ये पूछना मैं आपको चाहता हूँ। हमारे वो नौजवान जिनकी अभी दिशा तय नहीं हुई, जिंदगी में किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, वो लोग आज रास्ता भटक जाएंगे तो वो घर, उस घर की खुशहाली बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि वो गोपाल सिंह, वो श्रद्धेय गोपाल सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके मान सम्मान को ललकारने वालों के खिलाफ, उसके मान सम्मान को कायम रखने के लिए मैं बंसी जी के लिए वोट नहीं मांग रहा। मैं उस गोपाल सिंह के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उस मान सम्मान को कायम रखने के लिए आपसे अपील करता हूं कि आप वोट कैंची पे दें। मैंने इस चुनाव में बंसी जी के साथ होने के बाद उस चौपड़ में कहा था कि कुण की खुरपी कुण को घास खोदे नारायण दास। जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग ऐसी विभूति का वंश खत्म करना चाहते हैं, मैं तो उनसे एक ही कहूंगा कि गुब्बारे बड़े नादान होते हैं, चंद सांसों में फूल जाया करते हैं, कमजर पहुंचते हैं मंजिल पे तो कमजर अपनी औकात भूल जाया करते हैं। वैसी शख्सियत जिसने खंडेला की जनता को लड़ना सिखाया, खंडेला की जनता को चुनाव और संघर्ष करना सिखाया, उसका वंश अगर कोई खत्म करता है तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्ग जो ऊपर बैठे हैं ये तमाम के तमाम जानते हैं, ये उनके समय के हैं, और जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्होंने गोपाल सिंह जी को नहीं देखा है, लेकिन हमने हमारी आंखों से देखा है, उनके पास बैठे हैं, उनकी पाठशाला में उनसे ज्ञान लिया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोई पाठशाला ज्वाइन करो तो गोपाल सिंह जी खंडेला जैसी करो, गलत पाठशाला मत ज्वाइन करो। इसी के साथ मैंने चुनाव के बाद गाँव में गया, मैंने लोगों से पूछा क्या हालचाल है,
तो या तो लोगों ने करनी काटने के लिखा या कैसे कहा, बोले पतो ही को नहीं ऊपर लो जाना है, ऊपरला को मतलब भगवान जाना है। हमने कहा कि भगवान ने तो फैसला कर दिया। उन्होंने कहा क्या कर दिया? मैंने कहा लाल सिंह जी खर्रा जो स्वर्गवासी हो गए आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी टिकट कटी थी और उनकी टिकट कटने पे उन्होंने भगवान के दरखास्त लगाई। उस भगवान ने उनको कैंची दी कि इस कैंची से दोनों टिकटों को काट दो, और दोनों टिकटें कट गई। हमारे खंडेला में कई बार महादेव सिंह जी को टिकट नहीं मिली, इन्होंने भी अर्जी लगाई, भगवान ने उनकी भी सुन ली और ये कहा कि ये कैंची लो और दोनों टिकटों को काट दो, कट गई। अब बंसी जी ने अर्जी लगाई 9 तारीख को, लॉटरी से निकली, 3 निर्दलीय थे, लॉटरी से इनकी कैंची निकली और उस भगवान ने इनको आशीर्वाद दे दिया और ये कहा कि धार लगाई हुई कैंची है, ले जाओ अपने लोगों को दो और इन दोनों टिकटों को काटो। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस चुनाव में उन दोनों टिकटों को काटने का काम करेंगे और बंशीधर जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपील कर रहा हूं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव में बंसी जी नहीं, कहीं भी आपके कोई आपत्ति आई तो बंसी जी के साथ सुभाष मेहरा मिलके जहाँ पसीने की जरूरत होगी वहाँ हम हमारे खून का एक एक कतरा बहा देंगे। सुभाष मेहरा, लोग जो कहते हैं कि टिकट में ताकत है, मेरी समझ में टिकट में ताकत नहीं है, ताकत इस जनता में है। ये टिकटों की और जनता की लड़ाई है, इसमें जनता जीतेगी, टिकटें हारेंगी और 3 तारीख को परिणाम आने के बाद 4 तारीख को भास्कर और पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे इस खंडेला की जनता की फोटो छपेगी, लिखा हुआ होगा कि खंडेला की जनता जीती और टिकटें हारी। इसलिए ये काम आप करेंगे, यही कहते हुए जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचने देंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, यही कहते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत।